Hello class, welcome to the product science classes, and today we will discuss about the elements, compound and mixture remaining chapter atom. We had discussed about the some uses of common elements and compounds in last class, and today we will start the atom, molecule and how we will make the molecular formula. Okay, these things we discuss about टुडे. व्हाट इज एटम? ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, क्लास 6 के चैप्टर में भी बताया है, इसमें भी बता देती हूँ. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. वो स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट की जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है, इनकी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं सारी, वो सारी हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेती हैं. ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. जितनी भी हमारी ये हैं, ठीक है, ये जो शो करती है, ये एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज शो करती हैं. विच वन? एटम. एटम शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. यहाँ पे होगा इट इज means atom. Okay, different elements have different atom. अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग एटम्स होते हैं. ओके, नाउ एग्जांपल, ऑक्सीजन गैस कंटेन्स ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन एटम होता है, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन एटम होता है. ओके, सो ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स बनते हैं ये एटम से ही बनते हैं, और एटम हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट की जो एग्जिस्ट होती है इंडिपेंडेंटली, अकेले भी एग्जिस्ट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस मॉलिक्यूल. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली. इसमें नॉट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. ओके, ये पूरी तरह से कैपेबल होती है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होने में. ये सबसे, ये भी हमारी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और कंपाउंड की जो हमारी कैपेबल होती है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होती है. ओके, कैपेबल होती है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होने में. ये हमारी टू और मोर एटम से मिलके बनी होती है. मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स. ये टू और मोर एटम से, दो या उनसे ज़्यादा एटम से कंबाइन होके केमिकली ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक क्या बना लेती है, हमारे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एग्जाम्पल में मैंने दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 3:4. ओके, तो जो इनका रेशियो है बनाने का कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड एंड इट्स फिक्स्ड रेशियो इज 3:4. ओके, नाउ केमिकल बॉन्ड. What is chemical bond? Chemical bond is help to bind the elements together. It is formed due to the forces of attraction. हमारे जो atoms होते हैं उनमें force of attraction होता है. जो हमारे elements है, जैसे हमने मान लीजिए NaCl ले लिया, ठीक है, it is a positive, it is a negative. हमारे ions होते हैं positive और negative. तो ये क्या करते हैं, force of attraction से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इनमें एक बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और बना लेते हैं. कि जो बॉन्ड बनता है इसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. ओके, इसे केमिकल कंपाउंड भी कहते हैं. जब ये बन जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl. ओके, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स दैट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलते हैं, इसकी वजह से ये एटम क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और हमें क्या बना के देते हैं, एक केमिकल कंपाउंड बना के देते हैं. अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारा केमिकल बॉन्ड था, इसी के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं. इट कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर. इसमें भी टू और मोर सिमिलर एटम्स होते हैं जो केमिकली हमारे कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ. Like as hydrogen molecule is a molecule contains two hydrogen atom.
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। हाइड्रोजन गैस में हमारे टू हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ना कि सिंगल होते हैं। हाइड्रोजन को हम ऐसे ही लिखते हैं H2, ना कि हम H लिखते हैं। एलिमेंट को दिखाना है, एटम को दिखाना है तो H लिखते हैं, अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, H2 ही लिखते हैं। तो जो हमारे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो सिमिलर, 2 और मोर सिमिलर एटम से मिलके बने होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से। ओके, इसमें आपका इसी तरह ऑक्सीजन और क्लोरीन और ओजोन का भी हो सकता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने हो गए, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हो गए। कितने एटम्स हो गए, 3 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। और ये भी हमारा सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, ओजोन में भी हमारे 3 ऑक्सीजन मिलके बने होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन गैस होती है, ये भी हमारी अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलती है। लाइक एज क्लोरीन भी हमारी अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है, ये भी हमारे 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलती है। ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की। अभी हमने एलिमेंट की बात की थी, अब हम कंपाउंड की बात करेंगे। ओके, आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट, प्लीज प्लीज प्लीज। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं। अभी हमने एलिमेंट की बात की थी, अब हम कंपाउंड की बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं। ये इसमें हमारे जो एलिमेंट्स में थे ये सिमिलर होते हैं, ये जो थे सिमिलर थे। क्लोरीन के साथ क्लोरीन ही होगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ही होगा। कंपाउंड की बात आ जाती है तो ये हमारा अलग एलिमेंट लेके चलता है, अलग अलग। जैसे ये है, हाइड्रोजन के साथ क्या ले लिया, अलग एलिमेंट, क्लोरीन। ओके, तो हाइड्रोजन के साथ ये क्लोरीन लेके चल रहा है। सेम वैसे ही है, इट कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट, इसमें भी 2 या मोर, उससे ज़्यादा हम अलग अलग डिफरेंट एटम्स ले लेते हैं। डिफरेंट एटम्स दैट कंबाइन केमिकली। ओके, इट कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट एटम्स दैट कंबाइन केमिकली। ये हमारे अलग अलग 2 या उनसे ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं और केमिकली जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया HCl का, ठीक है। HCl में क्या होता है, एक हमारा H का हो गया, एग्जांपल है हमारा HCl है, ठीक है, और NaCl है, ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा हमारा वाटर हो गया, HCl है, HCl, NaCl, H2O हो गया ये, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं इनकी, इनमें कैसे हो जाता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, ओजोन है, ये ओजोन हो गया, ठीक है। इस तरीके हमारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के बन जाते हैं, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब हम इनकी डिफरेंस की बात करेंगे, एटम और मॉलिक्यूल के डिफरेंस की। ओके, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। एलिमेंट्स की मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें सिमिलर एटम्स होते हैं, कंपाउंड की बात करें तो उसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं। बस इससे आप इनको समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड जो भी बनेगा
वो हमारे सिमिलर से नहीं बनता है, अलग अलग एलिमेंट से या अलग अलग एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है, उनमें सिमिलैरिटी नहीं होती है। और केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड हमारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उनमें एक दूसरे को वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो क्या बना लेते हैं, एक बॉन्डिंग बना लेते हैं, एक जुड़ाव बना लेते हैं बाइंड होने के लिए, जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एटम। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है आपका। वन साइड एटम, वन साइड मॉलिक्यूल। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका शुरू होने वाला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये जो मैं बताती हूँ H2O और NaCl, इनकी वैलेंसी कैसी होती है, ये सब चीज़ें उसमें आपकी इंक्लूडेड है। तो हम बात करेंगे एटम की। सबसे पहले तो जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वही बात करेंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that doesn't exist or not found independently, ठीक है। इसमें बात करें मॉलिक्यूल में, ये भी हमारे स्मॉलेस्ट ही होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन में, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं और ये हमारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट। ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी दूसरी चीज़ों से रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस होती हैं वो हमारी रिएक्ट नहीं करती हैं। इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस में क्रिप्टॉन हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, और भी हैं, 6 हैं हमारी, मैंने उस दिन आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, और ये हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, एटम के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, और ये जो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इट इज फर्दर divided into subatomic particles। इनके सबएटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। ये हमारे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स में, और जो ये हमारे डिवाइड होते हैं, इट कैन बी सब डिवाइडेड into
कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स, जिनसे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स मिल के बने होते हैं उन्हीं में टूटते हैं ये मॉलिक्यूल्स। हमारे जैसे कि H2 है, वो टूटेगा तो HH में टूटेगा, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट की बात करते हैं, doesn't have any chemical bond। इनमें केमिकल बॉन्ड होते ही नहीं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कहाँ से केमिकल बॉन्ड में जुड़ जाएंगे, इनके पास केमिकल बॉन्ड का कोई सवाल ही नहीं होता। इसकी बात करें, इन मॉलिक्यूल एटम्स are held together by chemical bond। ये किसके थ्रू जुड़े होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। उनमें केमिकल बॉन्ड की कोई नीड नहीं होती और उनमें केमिकल बॉन्ड की नीड होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं बता देती हूँ, एटम्स, ये जो डेफिनेशन है इनकी वही है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमारे इंडिपेंडेंटली फाउंड नहीं होते हैं, पाए नहीं जाते हैं। मॉलिक्यूल की बात करें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे एलिमेंट और कंपाउंड के जो हमारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होते हैं, ये हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। Atoms of inert gases, noble gases do not react, ठीक है। जो एटम्स होते हैं हमारे इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस के, वो रिएक्ट नहीं करते हैं और ये हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत तेजी से दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स में, और जो ये होते हैं ये सब डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो H और H में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन है तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो O और O में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ये है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, मतलब जिन एटम से ये मिलके बने होते हैं। इनमें केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनमें कोई भी दूसरे एलिमेंट्स अटैच नहीं होते हैं। इनमें कई एटम मिलके बने होते हैं, इसलिए इनमें केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत होती है और ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और हो सकते हैं, ठीक है। सो क्लास, थैंक यू and please like, share and subscribe my channel, and the next class is molecular formula of class 7, okay, how to make the formula and valencies.